अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न मैथ विद मरियम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने क्लास 6 का यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करना है, फाइनेंशियल अरिथमेटिक। बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है जिसमें हम बेसिकली रीड करेंगे, समझेंगे कि हमारे पास परसेंटेजेस क्या होती हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास परसेंटेजेस क्या होती हैं। जो हमारे पास देखते हैं परसेंटेज हमारे पास क्या होती है, इसका कंसेप्ट क्या होता है, इसकी हमारे पास कन्वर्जन जो होती है परसेंटेज की वो कैसे होती है। जो हमारे पास परसेंटेज है ये हमारे पास ड्राइव होता है फ्रॉम अ वर्ड दैट इज़ फ्रॉम अ लैटिन लैंग्वेज। उसमें बेसिकली जो वर्ड है परसेंटम आउट ऑफ 100। इसका क्या मतलब है कि मतलब अगर हमारे पास कोई सा भी नंबर है 100%, तो 100% का मतलब है कि हमने 100 आउट ऑफ 100 करना है। ये जो चीज़ है परसेंट का जो साइन होता है इसका मतलब है डिवाइड्स 100। कोई सा भी नंबर है 32, 42, 89 परसेंट है तो उसको हम करेंगे डिवाइड्स 100। तो ये हमारे पास परसेंटेज होती है। हम एक एग्जांपल हम देखते हैं, मज़ीद इसको समझते हैं। अ शॉपकीपर गिव्स 30% डिस्काउंट एंड इलेक्ट्रिक आयरन कॉस्टिंग 2000 रुपीज़। कि एक शॉपकीपर है जो इलेक्ट्रिक आयरन एक इस्त्री बेच रहा है, कितने की उसकी कॉस्ट है 2000 रुपीज़। इतने रुपीज़ पर वो कितना डिस्काउंट दे रहा है, 30% डिस्काउंट दे रहा है। तो अब हम देखते हैं कि वो जो दो की प्राइस होगी वो क्या होगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिस्काउंट कितना वो देता है, तो वन की एक्चुअल प्राइस क्या होगी डिस्काउंट के साथ। अब वो 30% डिस्काउंट दे रहा है, 30% डिस्काउंट ऑफ 2000 रुपीज़। 30% परसेंट का मतलब है आउट ऑफ, ये हमने देखा था परसेंटम का क्या मतलब है आउट ऑफ 100। तो 30% को चेंज किया, 30 डिवाइड बाय 100। ऑफ को हम कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई के साइन में, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आया 2000। दो ज़ीरो से कट गए और 30 मल्टीप्लाई 20 600 हमारे पास। डिस्काउंट के साथ 30% के डिस्काउंट के साथ वन की कॉस्ट क्या है 600। अच्छा नहीं, ये हमारे पास डिस्काउंट है, सॉरी ये हमारे पास डिस्काउंट है कि 2000 रुपीज़ पे इतना डिस्काउंट है। अब वो कितने पे सेल कर रहा है वो हमने देखना है। टोटल प्राइस 2000 रुपीज़ थी, डिस्काउंट कितना हमारे पास बना है 600। 30% का डिस्काउंट होता है 600। तो 2000 में से 600 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 1400 आता है। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक आयरन की जो प्राइस है वो 1400 है। और अगर जब हमें एक की प्राइस पता हो तो हमने दो की, तीन की, जितने की भी फाइंड करनी हो तो उस एक की प्राइस को उतने से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमें दो की प्राइस चाहिए तो हम 1400 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास दो की प्राइस आई है 2800 रुपीज़। दोबारा इसको देखते हैं। एक शॉपकीपर है जो इलेक्ट्रिक आयरन सेल कर रहा है 2000 रुपीज़ की। अब 2000 रुपीज़ पे वो डिस्काउंट दे रहा है 30% का, और हमने देखना है कि टू की प्राइस क्या होगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि 30% जो डिस्काउंट है 2000 रुपीज़ का वो कितना बनता है। तो 30% ऑफ 2000 रुपीज़, 30% को हमने चेंज किया 100 में, परसेंट का मतलब होता है बाय डिवाइड्स 100। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 2000, तो हमारे पास डिस्काउंट कितना आया 2000 पे 600 का डिस्काउंट आया। तो हम क्या करेंगे, जो एक्चुअल प्राइस है उसमें से जो डिस्काउंट वाले प्राइस है वो माइनस कर देंगे। तो 1400 हमारे पास एक की प्राइस आ गई है, दो की फाइंड करनी है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2800 रुपीज़ आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो परसेंटेज है इसकी डिफरेंट फॉर्म्स कैसी हैं। मतलब अगर हमने फ्रैक्शन से परसेंटेज जाना है या परसेंटेज से फ्रैक्शन जाना है तो हम क्या करेंगे। अब हमारे पास अगर एक क्वेश्चन है 3/5, अगर 3/5 हमारे पास फ्रैक्शन होती है तो हमने परसेंटेज में जाना है। अगर परसेंटेज में जाना है तो मल्टीप्लाई हम 100 करेंगे। जब मल्टीप्लाई 100 करेंगे जो आंसर आएगा वो हमारे पास किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे। अच्छा हाँ, अब देखें
3 को 100 से मल्टीप्लाई किया 300 आ गया, बाय 5 आ गया। 5 6 टाइम 30 और 0 तो 60% हमारे पास क्या आंसर आ गया है। अब 3/5 और 60% ये दोनों हमारे पास बराबर हैं। ये हमारे पास फ्रैक्शन में है और ये हमारे पास परसेंटेज में है। अब हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है, तो 15% परसेंट को ख़त्म किया 100 से और अब इसकी हम कटिंग करेंगे। अब एक कोई ऐसा नंबर देखना है जो 15 पे भी जाए और 100 पे भी जाए। तो हमारे पास 5 ऐसा नंबर है जो और भी नंबर हो सकते हैं, मैंने 5 लिया है। 15 पे 5 जाता है और 100 को भी 5 से करेंगे। 5 3 ज़ा 15 और 5 20 टाइम 100। हमने देख लिया है कि हमारे पास परसेंटेज कैसे होती क्या होती है। इसके अलावा हमने देखा है कि फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे जाते हैं और परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे जाते हैं। इसी कॉन्सेप्ट की बेस पर अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7B। इस क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्रेस इन फ्रैक्शन। हमने फ्रैक्शन में जाना है, परसेंट से फ्रैक्शन में जाना है। पहला क्वेश्चन है 27%। परसेंट को हम कैसे करते हैं, आउट ऑफ 100 करते हैं। 27 आउट ऑफ 100 तो ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है। नेक्स्ट है 3.5%। 3.5% आउट ऑफ 100 हो गया। अब हमने पॉइंट को ख़त्म करना है। पॉइंट को ख़त्म किया 1 आया। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, एक डिजिट है तो 10 उतने ज़ीरो लगाते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, 10 मल्टीप्लाई 100। 10 को 100 से मल्टीप्लाई किया 1000 आ गया। 30 इसे हम अब 35 डिवाइड्स 1000 इसे अब हम डिवाइड करेंगे 5 से। 5 7 टाइम 35, 5 2 ज़ार 10 और 0 0 7 डिवाइड्स 200 हमारे पास इसका आंसर है। इस पार्ट के बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग की एज असाइनमेंट है। इसी तरह वो क्वेश्चंस करने हैं, बहुत इजी हैं, वो आप लोग प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 2 है, एक्सप्रेस इन परसेंटेज। अब हमने परसेंटेज में जाना है। हमने क्या देखा है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि अगर हमने फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो हम मल्टीप्लाई 100 करते हैं। क्वेश्चन है 2/25। अब हमने परसेंटेज में जाना है तो मल्टीप्लाई 100। अब हम कटिंग करेंगे 5 5 टाइम 25 और 5 2 ज़ार 10 0। फिर अगेन 5 से कटिंग करेंगे, 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8% हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है 4.2। अब 4.2 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हमने परसेंट में जाना है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। पॉइंट ख़त्म किया 10 आ गया। 10 आया, एक ज़ीरो लगाया क्योंकि एक डिजिट है पॉइंट के बाद। फिर मल्टीप्लाई 100 किया, 0 0 से कट गया। 42 को मल्टीप्लाई 10 करें, 420% इसका आंसर है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी बहुत इजी है। ये हमने ऊपर देखा है कि इसे हमने कैसे करना है, कैसे हमने परसेंट में जाना है, मल्टीप्लाई 100 करना है। सिंपल सा काम है, ये भी आप लोग की प्रैक्टिस के लिए है। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, 2 पार्ट्स मैंने पहला और 5वां करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रेट परसेंट। अब हमने परसेंट में जाना है, परसेंट फाइंड करनी है। 20 ग्राम्स आउट ऑफ 50 ग्राम्स। 20 आउट ऑफ 50 मतलब डिवाइड्स 50 मल्टीप्लाई 100। परसेंट में जाना था, 0 0 से काटा, 5 2 ज़ार 10। 2 को 20 से मल्टीप्लाई किया, 40% हमारे पास आंसर आया। नेक्स्ट है 39.50 लीटर आउट ऑफ 1975 लीटर। 39.50 डिवाइड्स 1975 मल्टीप्लाई 100। नेक्स्ट स्टेप में हम पॉइंट ख़त्म करेंगे। पॉइंट की जगह 1 आएगा और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, मीन्स 2 ज़ीरो आएंगे। 3950 डिवाइड्स, पॉइंट ख़त्म किया 100 आ गया, मल्टीप्लाई 1975 मल्टीप्लाई 100। अब एक ज़ीरो इधर से हमने काटा जो 5 के साथ था और इस ज़ीरो को इसके साथ काटा। 395 हमारे पास बच गया और इधर है मल्टीप्लाई 10। मल्टीप्लाई करेंगे 3950 हमारे पास आ गया और डिवाइड्स 1975। इसकी अब हम कटिंग करेंगे। 5 के टेबल से कटिंग करेंगे। 5 7 ज़ार 35, इधर हमारे पास 4 आ गया और 5 9 ज़ार 45 0। अगेन 5 से कटिंग करेंगे। 5 3 ज़ार 15,
5 9 ज़ार 45, 2 इधर आया, 5 5 ज़ार 25। अगेन 5 से करेंगे, मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25, 5 8 ज़ार 40, 5 7 ज़ार 35, 5 9 ज़ार 45। अब हमारे पास क्या आ गया सिंप्लीफाई जब हमने किया, 158 डिवाइड 79। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 79 टू टाइम 158 हमारे पास होता है, तो इसका आंसर 2% हमारे पास आ गया। सॉरी जी, हमारे पास 20 नहीं है, हमारे पास जस्ट 2% इसका आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट परसेंट, क्या परसेंट होगी ऑफ 240 इज़ 30। अब हमने परसेंट फाइंड करनी है 30 ऑफ 240, तो 30 डिवाइड्स 240 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो 0 0 से कट गया। 30 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, 300 आ गया, डिवाइड्स 24। अब हम इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 12.5%। इसको आप सिंप्लीफाई करके भी देख सकते हैं, या डायरेक्ट आप इसको डिवाइड करके देखें तो 12.5% इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। व्हाट परसेंट ऑफ 1 डे इज़ 18 मिनट। अब हम डेज़ की मिनट्स में तो फाइंड नहीं कर सकते परसेंट, तो हम क्या करेंगे, जो एक दिन के मिनट्स हैं पहले हम 1 डे को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। मिनट्स इन अ 1 डे। अच्छा, हमारे पास एक मिनट में हमारे पास 60 सेकंड्स होते हैं और 60 मिनट्स होते हैं टोटल। सॉरी, हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो 60 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो 1440 मिनट्स आ गए। अब हमारे पास 1 डे में इतने मिनट्स होते हैं। अब हम इजीली कर सकते हैं, 18 मिनट्स डिवाइड 1440 मिनट, मल्टीप्लाई हमने परसेंट में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले मिनट मिनट से कट गया, 0 0 से कट गया, तो 180 डिवाइड्स 144 आ गया। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1.25% हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदीला सेव 16% ऑफ हर मंथली सैलरी ऑफ 21,000। अदीला है वो जॉब करती है, उसकी जो सैलरी है मंथ की वो है 21,000। अब वो सेव कितना करती है, 16%। कितने पैसों पे, 21,000 पे 16% सेव करती है, तो 16% ऑफ 21,000। सबसे पहले आप देखें, 16% को किया आउट ऑफ 100 किया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आया और 21,000, 2 ज़ीरो कट गए। 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 210 के साथ। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना वो सेव करेगी, 3,360 रुपीज़ वो सेव करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इज़ 1,650। हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स की तादाद ये है, 70% जो है वो बॉयज़ हैं। हमने फाइंड करना है कि गर्ल्स कितनी परसेंट होंगी। अब 70% का मतलब है 70 बाई 100, 100 में से 70% बॉयज़ हैं, तो हम क्या करेंगे, गर्ल्स फाइंड करनी है ना, हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर, तो 100 में से 70 को माइनस करेंगे तो 30 आ गया। तो हमें पता चल गया कि हमारे पास जो 30% है वो हमारे पास गर्ल्स होंगी। 30% ऑफ 1,650। हमने अब इसे चेंज करना है, 30 आउट ऑफ 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आया 1,650। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 0 को 0 के साथ कट करेंगे, 0 0 से कट गया, ये 0 इस 0 के साथ कट गया, तो 165 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 495 आता है। तो हमारे पास स्कूल में कितनी हमारे पास गर्ल्स कितनी होंगी, 495 गर्ल्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है इफ़ अ पार्टनर इन द बिजनेस हैविंग 60% शेयर्स गेट ₹9,000 एज प्रॉफिट एवरी ईयर। के दो पार्टनर्स हैं, वो कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, उसमें से जो एक पार्टनर है उसको जो प्रॉफिट हो रहा है उससे 9,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है हर साल, और कितने शेयर पर, 60% के शेयर पर उसे हर साल
₹9,000 का प्रॉफिट हो रहा है 60% की शेयर पर। अब हमने क्या फाइंड करना है कि उसे जो टोटल प्रॉफिट है मेड बाय द बिजनेस इन अ ईयर के एक साल में उसे टोटल कितना प्रॉफिट होता है। ये तो उसे 60% पे इतना प्रॉफिट होता है। अब हमने टोटल प्रॉफिट देखना है। तो पार्टनर का प्रॉफिट कितना है हमारे पास 9,000 और उसके जो शेयर्स थे वो कितने हैं, रेट ऑफ शेयर 60%। टोटल प्रॉफिट हमने फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 9,000 मल्टीप्लाई 1/6 60%। 9,000 मल्टीप्लाई 1/60%। अब देखें कि 1/60% को हमने चेंज किया, 60/100 हो गया, 60/100 हो गया। तो जब हमारे पास डिवाइड में फ्रैक्शन होता है तो उसको जब हमने ऊपर लेकर वैल्यू जानी है, जिस तरह ये हमारे पास डिवाइड में फ्रैक्शन है, इसे हमने ऊपर लेकर जाना है तो ये चेंज वैल्यू हो जाएगी। जो नोमिनेटर में वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो नोमिनेटर में हो जाएगी। तो 9,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 60, 0 0 से कैंसिल, 6 के टेबल से कटिंग करेंगे, 6 1 ज़ार 6, 6 5 ज़ार 30 और 0 0। तो 1500 मल्टीप्लाई हमारे पास 10 आ गया। तो 15,000 का उसे प्रॉफिट होता है हर साल। टोटल जो प्रॉफिट है उसे 15,000 का होता है। एक पार्टनर था, उसे जो 60% पे जो प्रॉफिट आ रहा है 9,000 आ रहा था हर साल। तो हमने देखना था कि उसे टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो ये हमने उसे सॉल्व किया है। कैसे सॉल्व किया है, प्रॉफिट था 9,000 कितने शेयर पे, 60% पे। हमने टोटल फाइंड करना था तो 9,000 डिवाइड 60% किया है। 9,000 डिवाइड 60% मल्टीप्लाई 1/, अच्छा 1/60% को हमने चेंज किया। अब ये डिवाइड में फ्रैक्शन था, इसे हमने ऊपर वैल्यू लेकर जानी थी। तो हमने जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर है वो चेंज हो गए हैं। तो 100 ऊपर आ गया है, 60 हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया। इसे सॉल्व किया तो हमें पता चला कि जो टोटल प्रॉफिट है साल में उसे कितना आ रहा है, 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाहिद secured 338 marks out of total of 400 in his final exam। शाहिद ने फाइनल एग्ज़ाम्स में 400 में से 338 मार्क्स लिए हैं। अब हमने उसकी परसेंटेज मालूम करनी है। और 10 मार्क्स टोटल मार्क्स, अब परसेंटेज मालूम करनी है। तो हम क्या करते हैं, अब 10 मार्क्स डिवाइड्स टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंट मालूम करने के लिए मल्टीप्लाई 100 करते हैं। 2 0 कट के 338 डिवाइड्स 4, हम दोनों को 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे। 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2 6 ज़ार 2 9 ज़ार 18, 169/2 डिवाइड्स किया तो 84.5% शाहिद ने सिक्योर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। ड्रा ऑन आ 10 सेंटीमीटर लाइन। हमने एक 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर ली है, उस पे हमने 10% ड्रा करना है। 10% का क्या मतलब है, 10% ऑफ किसका, 10 सेंटीमीटर की लाइन थी ना, तो 10% ऑफ 10 सेंटीमीटर। 10% को चेंज किया 100 में, मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर, 0 0 से कट गया, 0 0 से कट गया तो 1 सेंटीमीटर। ये एक ज़ीरो इससे कैंसिल, ये ज़ीरो इससे कैंसिल। 1 सेंटीमीटर की लाइन हमने, ये स्केल तो हमने पहले ही बना लिया था, तो इसमें हमने 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट इसका पार्ट है 38%। 38% ऑफ 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है, 38% ऑफ 10 सेंटीमीटर। 38 डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर, 0 0 से कैंसिल। 38 डिवाइड 10 करें तो 3.8 सेंटीमीटर हमारे पास आता है। तो 10 सेंटीमीटर की लाइन लगाई है, उस पर 3.8, ये हमारे पास 8 9 और ये 4 यहाँ पर बनता है, तो 4 से पीछे 3.8 होता है, तो 3.8 तक ये हमने ड्रा कर लिया है। इस पार्ट का एक और क्वेश्चन है 90%। 90% ऑफ 10 सेंटीमीटर, 90 डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 10, 0 0 से कैंसिल, 0 0 से कैंसिल। 9 सेंटीमीटर, तो हमने 10 सेंटीमीटर की तो लाइन लगाई थी और ये 1 से लेके 9 सेंटीमीटर हमारे पास ड्रा हो गया।
इसके बाकी पार्ट्स भी सेम इसी तरह करने हैं। हम चलते हैं अब इस एक्सरसाइज 7B के लास्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक। एक साइड है फ्रैक्शन की और एक है परसेंटेज में गिवन। अब जो मैंने मार्कर से लिखे हैं वो हमें गिवन थे, जो मैंने बॉल पॉइंट से सॉल्व किए हैं वो मैंने ख़ुद सॉल्व किए हैं। अब देखते हैं कि फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे जाते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे जाते हैं। हमने स्टार्ट में क्वेश्चंस किए हैं, बिल्कुल किए हैं। अब देखें कि जब हमने इसे सॉल्व करते हैं 1 बाय 1, ये हमें गिवन था 1 बाय 2, ये हमने फाइंड करना था। जो बॉल पॉइंट से लिखे हैं वो मैंने खुद सॉल्व करके लिखा है। 1% में जाना है ना, 1 बाय 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया था तो क्या आया, 2 5 ज़ार 10 0, 50% आ गया, तो ये मैंने लिख दिया है। 3 बाय 4 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 ज़ार 8 और 4 5 ज़ार 20, 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 75% मेरे पास आंसर आ गया और ये मेरे पास आ गया। नेक्स्ट मुझे ये दी हुई थी, परसेंटेज दी हुई थी और मैंने फ्रैक्शन में जाना था, तो 25 को परसेंट ख़त्म की आउट ऑफ 100, तो 5 ज़ार 25, 5 2 ज़ार 10 0, 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20, 1 बाय 4 फ्रैक्शन में आ गया, ये आ गया। नेक्स्ट था 7 बाय 10, 7 बाय 10 को परसेंट में जाना है, 100 से मल्टीप्लाई किया, 0 0 से कैंसिल, 10 टाइम्स 70, 70% आंसर आ गया। नेक्स्ट है 9 बाय 25, सारे इसी तरह करने हैं। कुछ है फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने, इतनी अब हमारी प्रैक्टिस हो गई है कि हम इजीली फ्रैक्शन से परसेंटेज जा सकते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन जा सकते हैं। मल्टीप्लाई 100, 5 टाइम 25, 5 2 ज़ार 10 0, 5 1 ज़ार, 5 4 ज़ार और 4 9 ज़ार 36%। अब हमारे पास एक है 33 होल 1 बाय 2%। 1 बाय 2 को हम चेंज नहीं करेंगे, जस्ट 33% को हम देखते हैं। 33% का मतलब है परसेंट को हमने चेंज किया आउट ऑफ 100 में और ये 1 बाय 2 हमारे पास आ गया। एक्सरसाइज 7B का ये क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास लास्ट पार्ट था। ऑलमोस्ट इस क्वेश्चन के मैंने सारे पार्ट्स यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं। अगर इसमें से कोई एक दो रह गए हैं तो वो आप लोग सेम इसी तरह करने हैं, फ्रैक्शन को परसेंट में और परसेंट को फ्रैक्शन में। तो कैसे करते हैं ये अब हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि इसकी अब हमें समझ आ गई है, ये आप लोग करिएगा। इसके अलावा इसी के साथ जो हमारी एक्सरसाइज 7B है वो कंप्लीट होती है। इसके सारे क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं, आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझें। जो पार्ट्स मैंने आप लोग को असाइनमेंट के तौर पे दिए हैं, जो मैंने छुड़वाए हैं, वो आप लोग ख़ुद उसकी प्रैक्टिस करें, अच्छे से समझें। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह।